फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम खाली आप लोगों को डीज़ल लोको दिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डीज़ल लोको दिखाने की कोशिश की है। वीडियो लगभग 14 मिनट के करीब का है। लखनऊ मैलानी रूट पर जितने भी डीज़ल लोको आए ज़्यादातर उन सभी का वीडियो मेरे पास है, क्योंकि एक युग का अंत हो गया, यानी कि जो डीज़ल एरा का अंत था लखनऊ मैलानी रूट पर वो हो गया और अब इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। कोरोना काल के समय जब ये ट्रेन आ रही थी तो आप देख सकते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया है। यहाँ पर मास्ट भी नहीं लगे हुए हैं, देख सकते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तब नहीं हो रखा था, तो उस समय का हम एक आप लोगों को झलक भी दिखा रहे हैं। बात करेंगे कि डीज़ल लोको की शुरुआत कहाँ से हुई, सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे इसी वीडियो में। इसके अलावा जो लखनऊ मैलानी रूट पर जितनी भी ट्रेनें चलती थी, यानी कि 3 जोड़ी ट्रेनें, उन सभी ट्रेनों का व्यू भी दिखाएंगे डीज़ल लोको के द्वारा, यानी कि अंतिम दर्शन। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे जो इतने ढेर सारे डीज़ल लोको बच रहे हैं, आखिर इनका किया जाएगा, क्योंकि रेलवे ने रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को 100% कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है। देश भर में जहाँ कहीं भी अभी सेक्शन बचे हुए हैं उनको इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। तो 2024 तक ये काम पूरा किया जाना है और फिर उसके बाद देखना होगा कि ये जो डीज़ल लोको बचे हैं इनका किया जाएगा। तो सब कुछ हम विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। तो ये भी कोरोना काल के समय का वीडियो है जब यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, पहली ट्रेन देखिएगा 05085 जो मैलानी से लखनऊ के बीच में चलती है। आखिरी बार डीज़ल लोको के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो 2016 में मीटर गेज के एरा का अंत हुआ था और अब जो बारी आई है वो डीज़ल लोको की बारी आई है, उसका भी अंत हो रहा है। तो मैंने मीटर गेज ट्रेन से भी लंबी दूरी तय की है, लखीमपुर से अजमेर तक। लगभग जो ये बात है 1990 के करीब में। तो रात के समय में मैं बैठता था यहाँ से अजमेर के लिए और 10-12 डब्बे की ट्रेन आती थी। सुबह उठता था तो एक लंबी ट्रेन होती थी, यानी कि सबसे आगे बैठता था तो देखता था सबसे पीछे। तो पहली ट्रेन आप लोगों ने देख ली जो अंतिम बार डीज़ल लोको के द्वारा गई, और ये है 05087 नंबर की ट्रेन जो सुबह 7:35 पर लखीमपुर रेलवे स्टेशन से छूटती है। तो जितने भी हम व्यूज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं सब लखीमपुर रेलवे स्टेशन के दिखा रहे हैं। तो मैलानी से लखनऊ जंक्शन जाने वाली ये ट्रेन है। ये भी अंतिम व्यू आप लोग देख लीजिए इस ट्रेन का, क्योंकि आने वाले समय में ये डीज़ल लोको अब इतिहास बन जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से डीज़ल लोको ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप ये मान के चल सकते हैं कि जब भी कभी ये जो OHE लाइन है इसमें अगर कभी फॉल्ट आई तो आप ये मान के चल सकते हैं तब डीज़ल लोको का ही इस्तेमाल किया जाएगा ट्रेन के संचालन में, अगर एकदम से इस फॉल्ट को नहीं सुधारा गया। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स 05088 ट्रेन डबल लोको इंजन के साथ आ रही है। डबल डीज़ल लोको वाले इंजन इसमें लगे हुए हैं और मेन लाइन पर जा रही है, तो इस वजह से इसकी जो रफ़्तार है वो थोड़ी तेज़ है। तो ये तो खैर अंतिम दर्शन नहीं है, एक और हम 05088 का दिखाएंगे। उस समय यहाँ पर बरसात बहुत हो रखी थी, पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भरा हुआ था, तो उसका व्यू भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए आप लोगों को 15009 एक्सप्रेस ट्रेन का नॉन स्टॉप व्यू दिखाते हैं राजापुर क्रॉसिंग के पास से। इस वीडियो में कई लोगों ने वीडियो भी भेजे हैं, जिसमें सिद्धार्थ भाई, उनका भी एक वीडियो शामिल है 15009 का। महाराजनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास से कामरान भाई का भी है। इसके अलावा मेरे भी वीडियो हैं और भी कई लोगों के वीडियो हैं जिनके हम नाम अगर नहीं ले पा रहे हैं तो उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये भी दुआ करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, ये दुआ है हमारी। अब ये देख लीजिए अंतिम बार डीज़ल लोको के द्वारा 05088 का संचालन हुआ। बारिश बहुत ज़्यादा हुई, भरा हुआ यहाँ पर एकदम पानी है, और चूँकि मेन लाइन के प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन जा रही है लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर, इसी वजह से थोड़ी सी जो रफ़्तार है वो तेज़ है। तो मैंने आप लोगों को 05085 का दिखा दिया, 86 का दिखा दिया,
87 का दिखा दिया, 88 का भी दिखा दिया, 15,009 का भी दिखा दिया। और भी व्यू हम आप लोगों को दिखाएंगे, नॉन स्टॉप व्यू। एक इस तरह का भी लोको है, जब यहाँ से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रायल किया गया था इस OMS ट्रेन के द्वारा, जब तेज़ी से ये ट्रेन निकल गई थी लखीमपुर रेलवे स्टेशन के पास से। देख सकते हैं धूल के गुबार में गुम हो गई। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये लोको 3 डिब्बे वाली ट्रेन को लेकर आया है, स्पेशल ट्रेन। 2 ही डिब्बे लगे हैं, सॉरी। तो इस तरह से कई लोको इस वीडियो में हमने आप लोगों को दिखाए हैं और भी दिखाएंगे। WDG 4G भी दिखाएंगे, जो पावरफुल लोको है, ये देखिए। तो एक तरह से ये इतिहास बन जाएंगे आने वाले समय में। अगर रेलवे के पास 20,000 के करीब में इंजन है, तो रेलवे फिर भी आप ये मान के चलिए 2 से 3% तक डीजल लोको बचाकर ज़रूर रखेगा इमरजेंसी के लिए। बाकी जो ये डीजल लोको हैं जो भी पुराने हो रहे हैं, तो उनको कबाड़ में बेच दिया जाएगा। और कई जगह कबाड़ में घोटाला भी किया जा चुका है डीजल लोको में। बिहार के सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर जो भी डीजल लोको थे, तो उनको बेचा गया तो कबाड़ के रूप में, तो काफ़ी कुछ घोटाला हुआ। मीटर गेज के जो डीजल लोको थे उनको भी बेचा गया। मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जो खड़े थे उनको काट के फिर बेचा गया। तो इस तरह से ज़्यादातर जो लोको हैं उनको बेच ही दिया जाएगा कबाड़ के रूप में। और कुछ लोको, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, 2 से 3% को रोक लिया जाएगा। तो एक और नॉन स्टॉप व्यू आप लोगों को दिखाते हैं राजापुर क्रॉसिंग के पास से, जो सिद्धार्थ भाई ने बनाकर भेजा था। ये देखिए, तो ये भी है 15,009 एक्सप्रेस ट्रेन, जो गोरखपुर से मैलानी के बीच में चलती है। तो चलिए अब थोड़ा सा शुरुआत करते हैं आखिर कि जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे पहले जो ये डीज़ल लोको आए थे, कहाँ से आए थे, कैसे थे, क्या था इनका इतिहास, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखते जाइएगा। तरह तरह के लोको भी लगे हुए हैं। ये एल्को लोको, तो एल्को क्या है ये भी बताएंगे। तो काफ़ी समय पहले अमेरिका से आए डीजल इंजन ने उस समय भारत में हंगामा मचा दिया था, जिस समय भारत में स्टीम इंजन काफ़ी कम गति से दौड़ा करते थे। लेकिन जो डीजल इंजन की स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी उस समय। तो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो डीजल इंजन दौड़ते थे, जो अमेरिका से मंगाए गए थे। और उस समय जो लोको की पावर थी वो लगभग 2,500 हॉर्स पावर के करीब में थी, मतलब स्टीम इंजन से दूना शक्तिशाली के करीब में था। इन इंजनों की विशेषता को देखते हुए ये तय किया गया था कि इन्हें यहीं बनाया जाए, मतलब कि आयात पर निर्भरता ख़त्म होने की ऊपर बात कही गई थी। तो फिर ये हुआ कि एल्को लोको से करार कराया गया, यानी कि विदेशी तकनीक का जो इंजन है भारत में बनाने का एक ही उपाय है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यानी कि TOT। जब EMD से इसकी बात की गई तो उसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया। इसके बाद एल्को लोको से बात की गई, वह भारतीय रेल को टेक्नोलॉजी देने पर हामी भर दी। इसके बाद बनारस में जो DLW है, यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो उसकी स्थापना की गई। शुरू में अमेरिका से लोको जो थे एल्को लोको, उनको 12 रेडी टू असेंबल इंजन के किट मंगाए गए। इन्हें यहीं से जोड़ा गया तो WDM 2 नाम दिया गया। अब ये थोड़ा सा देखिएगा नॉन स्टॉप व्यू खैराबाद रेलवे स्टेशन से। तो ये भी 15,010 का है, जो डीजल लोको के द्वारा संचालित हुई। हालांकि ये अंतिम बार सफ़र नहीं था, इस ट्रेन के द्वारा अंतिम बार संचालन नहीं था। अंतिम बार वाला हम आप लोगों को दिखाएंगे मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो बात यहीं चल रही थी कि इन्हें यहीं पर जोड़ा गया, जो उनका नाम जो था वो WDM 2 दिया गया। उसके बाद 1960 के दशक में डीजल इंजन आया। तो भारत में डीजल इंजन का इतिहास 1960 के दशक से शुरू होता है। उस समय देश की जनसंख्या बढ़ रही थी, इसलिए लंबी रेलगाड़ियों के चलाने की आवश्यकता थी। स्टीम इंजन ज़्यादा डिब्बों की तेज़ी से खींच भी नहीं पाती थी, इसलिए डीजल इंजन लाने का मन बनाया गया। उस समय प्रायोगिक आधार पर अमेरिका से 80
डीजल इंजन मंगाए गए थे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये WDG-4G। तो जिस समय डीजल इंजन मंगाने का मन बनाया गया तो लगभग 80 डीजल इंजन मंगाए गए थे और इनमें से अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी यानी कि या एल्को लोको आप कह सकते हैं, तो इसके 40 इंजन और इलेक्ट्रोमोटिव डीजल या EMD कंपनी के थे, जिसे शॉर्ट में EMD लोग कहते हैं। तो EMD का मतलब आप लोग अब समझ गए हैं, इलेक्ट्रोमोटिव डीजल। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स तरह तरह के लोको आप लोगों को दिखाई पड़ रहे होंगे। तो जो WDM-2 थे जिनका नाम दिया गया था, उन्होंने काफ़ी कमाल कर दिया था। तो भारत में जब एल्को लोको का निर्माण शुरू हुआ तो इसने कमाल कर दिया। ये स्टीम इंजन के मुकाबले बहुत ही रिलायबल थे। इस इंजन का मेंटेनेंस आसान भी था। सबसे अच्छी बात ये थी कि इसका ऑपरेशन बेहद सिंपल था। तो देख सकते हैं काफ़ी समय पुराना ये वीडियो है, यानी कि कोरोना काल के पहले का, जब यहाँ पर 15,009 गोमती नगर एक्सप्रेस आ रही थी। ठहराव नहीं था, क्रॉसिंग हुआ करती थी तो रुक जाया करती थी अक्सर। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस इंजन का मेंटेनेंस आसान नहीं था, जो एल्को वाले इसका मेंटेनेंस बहुत आसान था। सबसे अच्छी बात यह थी कि इसका ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल था। इसमें 26 हॉर्स पावर की शक्ति थी, यानी कि 2600 हॉर्स पावर की, 26 नहीं 2600 के करीब में, और जो कि यात्रियों से भरी 9 डिब्बे की ट्रेन को भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा सकती थी। यदि ज़्यादा लंबी रेलगाड़ी चलानी होती थी तो उसमें डबल इंजन लगा दिए जाते थे। मैंने डबल इंजन वाली रेलगाड़ी में भी सफ़र किया है, श्रमजीवी से। उस समय मुगल सराय रेलवे स्टेशन से मैं लखनऊ रेलवे स्टेशन तक आया था। काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलती थी और उस समय इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं हुआ था। बीच बीच में कई जगह पर सुल्तानपुर सेक्शन पर इस वजह से डीजल लोको के द्वारा उसका संचालन हुआ था। और ये बात मैं आप लोगों को तकरीबन सन 2000 के करीब की बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडाल लोको का भी, ये देखिए अंडाल शेड का भी लोको जा रहा है यहाँ पर। और यदि लंबी रेलगाड़ी चलानी होती थी तो वही बात चल रही थी, तो दो इंजन जोड़ देते थे। फिर तो 22 डिब्बे की ट्रेन इंजन से आसानी से खींच लेती थी। उस समय हावड़ा से नई दिल्ली के बीच में मेन लाइन होकर चलने वाले डिलक्स एक्सप्रेस में WDM-2 के 2 इंजन लगाए जाते थे। ये इंजन 22 डिब्बे के डिलक्स एक्सप्रेस को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाते थे। ये इंजन इतने सफल हुए कि 1990 के दशक तक इसका निर्माण ही होता रहा। तभी तो इस समय रेलवे में सबसे अधिक यही डीजल इंजन है। इसके बाद अल्को लोको से तो 2600 हॉर्स पावर के इंजन की तकनीकी मिली। बाद में भारतीय इंजीनियरों ने इसकी क्षमता में और भी सुधार किया। सुधार के बाद जन्म हुआ WDM-3A-3C का। इस इंजन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की ही थी, लेकिन इसकी जो शक्ति थी वो लगभग 3000 से लेकर 3900 हॉर्स पावर तक हो गई। मतलब ज़्यादा डिब्बों की रेलगाड़ी को अकेला यही इंजन खींच लेता था। तो उसका वीडियो मेरे पास नहीं है फ्रेंड्स, वरना मैं दिखाता। जो एल्को लोको लेटेस्ट होते थे WDM-3D जिसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अंतिम बार जो 15,010 मैलानी से गोमती नगर के बीच में एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उसका व्यू हम दिखा रहे हैं डीजल लोको के साथ में। तो एल्को लोको में लेटेस्ट इंजन बना WDM-3D। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया ताकि इंजन का बेहतर रूप से कंट्रोल हो सके। चढ़ाई पर कभी कभी इंजन के पहिए स्लिप करने लगते थे, तो शुरुआती इंजनों में इसका पता ड्राइवर को नहीं लग पाता था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर लगे इंजनों को ड्राइवर को इसकी भी जानकारी मिल जाती थी। इस इंजन के ड्राइवर्स कैब को भी बेहतर बनाया गया। इसके अलावा पिछले साल ही जो एल्को लोको थे उनको कंडम घोषित कर दिया गया, क्योंकि रेलवे ने अब पूरी तरह से मन बना लिया है कि देश भर में जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाएगा। तो कंडम से मतलब ये हो गया है कि अब जो ये लोको होंगे तो उनको यूज़लेस घोषित कर दिया जाएगा। उस चीज़ में जो भी काम की चीज़ हो उसे निकाल कर कबाड़ के भाव बेच दिया जाए। आमतौर पर रेलवे में डीजल इंजन की जो उम्र होती है वो 40 साल के करीब में होती है, लेकिन इस मामले में 10-15 साल पुराने इंजन को भी कंडम घोषित कर दिया गया। इसके अलावा एक और लास्ट जानकारी, अभी भी आप लोगों को लखनऊ मैलानी रूट पर डीजल लोको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अभी मैलानी से आगे जो पूरनपुर की दिशा है और शाहगढ़ की दिशा है, तो वहाँ पर अक्सर मालगाड़ी आती जाती दिखाई पड़ेंगी। वहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आप लोगों को काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा।
तो ये थी पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरी कहानी और जानकारी पसंद आई हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो का लाइक जो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।